सभी को। आज एक ऐसे मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं विच फॉर मी इज अ ग्रेट होक्स। और एक छोटी सी डिस्कशन सुनने के बाद या इंफॉर्मेशन सुनने के बाद आपको भी ये लगेगा कि इट इज नॉट ओनली अ होक्स बट अ वेरी पैथेटिक जोक। और वो ऐसा है कि पूरे विश्व को कैटेगराइज करने की हम बात करते हैं तो दो हिस्सों में बांटा गया है, डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन। विकसित और विकासशील देश। हमारा भारतवर्ष अभी भी इन 2025 ऑल्सो इसे विकासशील देशों की कैटेगरी में लिस्ट किया गया है बाय WHO, UNO एंड सम अदर एजेंसीज। ये मैंने क्यों कहा कि फॉर मी इट इज अ ग्रेट होक्स और आपको ये लगेगा कि ये एक जोक है, पैथेटिक जोक। अब इस मुद्दे पे हम आते हैं। विकसित देश एक टर्म आता है कोलंबस एक्सचेंज। इसे हम गूगल करके सर्च करके देख सकते हैं। ये मैं विकसित देश की बात कर रही हूँ और उस देश में कोलंबस एक्सचेंज क्या है और क्यों मैं इस टर्म को ले रही हूँ अपने आज के लेक्चर या इस बातचीत में। तो इट इज नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ ये है कि कोलंबस ने 1492 इंग्लैंड से अमेरिका की यात्रा की। तो उस एक्सचेंज में अमेरिका, जिसका पुराना नाम न्यू इंग्लैंड था, ओल्ड इंग्लैंड एंड न्यू इंग्लैंड, तो वहां उस एक्सचेंज में वो क्या कुछ ले गया अपने साथ कोलंबस। तो क्या कुछ के साथ जो सबसे पहली चीज है उसकी हम बात करेंगे और वो है बीमारियां। ऐसी बीमारियां जिसके लिए वहां के नेटिव पॉपुलेशन दे वेर नॉट अवेयर ऑफ एंड ना ही उनके पास वो इम्यूनोलॉजी थी कि उन बीमारियों को झेल पाए। और रिजल्ट, देयर वाज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव पीपल। ये विकसित देश की देन थी, ये एक्सचेंज था। तो कोलंबस एक्सचेंज क्या सिर्फ अमेरिका तक रहा? न्यू इंग्लैंड बाद में अमेरिका नाम पड़ा उसका। तो अब हम वहां से सीधे भारत की ओर आते हैं। 16th सेंचुरी में 1600 एक्चुअली 31st ऑफ दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, एक विकासशील देश में। एक ऐसा देश जो अभी कोशिश कर रहा है विकसित होने के लिए। वो यहां आते हैं और फिर कौन सी बीमारी आउटब्रेक करती है। इसी से मैंने कहा कि ये एक बेहद भद्दा मजाक है। स्मॉल पॉक्स, प्लेग। सूरत में जब इसका आउटब्रेक हुआ तो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। स्पेनिश फ्लू, HIV एड्स, जिसके बारे में हम भली बातें जानते हैं, और रिसेंटली कोविड-19। यहाँ इंग्लैंड को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ, इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन स्मॉल पॉक्स इसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में बाय द यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेडर्स। ये 1977 तक ये बीमारी इतने बड़े रूप में, इतने विभत्स रूप में हमारे देश को अफेक्ट किया है, जिसके बारे में कहीं भी किसी भी डेटा से हम ये बात ले सकते हैं। ये एक विकसित देश की देन थी एक विकासशील देश को। प्लेग, जिसे ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जाना जाता है, ये भी ट्रेड रूट के थ्रू यहां फैली या फैला ही गई, जिसे हम बॉम्बे प्लेग के नाम से भी जानते हैं
and it was in 1896. Once again, the root cause was Viksit Desh. Spanish flu, 1918. ये आया था by the returning soldiers after World War First. ये सब विकसित देश थे. और कोविड-19 किसी विकासशील देश से इसकी शुरुआत तो नहीं हुई थी, और फिर भी हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं विकसित होने के लिए. अगर विकसित होने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास के देशों के लिए इतनी बड़ी बीमारियां लेकर आए, फैलाएं, या आप खुद ही बीमारी बन जाएं, तो ईश्वर न करे हमारा भारतवर्ष कभी इतना विकसित हो. एक और बीमारी की भी मैं बात करूंगी, जिसे कहा ही गया है रॉयल डिजीज, क्योंकि शुरुआती दौर में इसका केस इंग्लैंड के राज परिवार में पाया गया. और ये बीमारी है जहां ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, ब्लड डजंट क्लॉट, और ये वहां से आज भारत में भी है, लोग इसे झेल रहे हैं. तो ये एक विकसित देश की देन है. और इसी से जब पहली बार ये बड़े पैमाने पर अमेरिका और वहां के नेटिव रेड इंडियंस, सो कॉल्ड रेड इंडियंस, उनकी पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी संख्या खत्म हुई, मरी या मार दी गई, तो उसे कोलंबस एक्सचेंज का नाम दिया गया. अब ये तो फिजिकल इलनेस की बात रही. कोविड के दौरान हमने देखा कि हर वो चीज पूरे विश्व को बताया गया फॉलो करने के लिए देयर डे टू डे लाइफ, जिसे भारतवर्ष के दैनिक जिंदगी का अंग माना गया है. वो शुरू से रहा है. आप कहीं बाहर से आए तो अपने स्लीपर, अपने शूज बाहर खोले, हाथ पैर धुलना, हैंड वॉश करना, बाहर ना खाना, और भी बहुत सारी चीजें. जिस मास्क को इतने बड़े पैमाने पे कहा गया कि हमारी जिंदा रहने के लिए जरूरी था, उस मास्क को शायद घूंघट प्रथा करके बहुत मजाक उड़ाया गया हमारे देश का. ये विकसित देश में है, और एक विकासशील देश ने एक दो देश की नहीं बल्कि कई छोटे छोटे देशों की पूरी की पूरी आबादी एक नई, rather provided a new lease of life. और अभी भी ये वो कौन सी एजेंसियां हैं और उनके कौन से पैमाने हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे विकसित और विकासशील देश का टैग दिया जाता है. तो अगर एक विकासशील देश अपनी पूरी संवेदना के साथ, अपनी पूरी आर्थिक ताकत के साथ किसी दूसरे देश की मदद करके उस देश की रक्षा कर सकता है, वहां के लोगों की जान बचा सकता है, तो मुझे लगता है कि दिस इज हाई टाइम कि हमें ये टैग को एक्सचेंज करने की जरूरत है. भारत एक विकासशील देश है, वो बीमारियां फैलाता नहीं, रोकता है. हमारे वैक्सीनेशन इसके बहुत ताजा उदाहरण हैं. तो ये तो फिजिकल बीमारियों की बात हो गई. We received it for free, so many diseases. अब हम कुछ मानसिक बीमारियों की बात कर लें, बहुत थोड़े में, क्योंकि इसको और भी सटल लेवल पे हम ले जाएंगे अपने अगली मुलाकात में. मानसिक बीमारी, एक बहुत छोटा सा आर्टिकल मैं पढ़ रही थी जिसमें मेंटल स्ट्रेस डिसऑर्डर या कुछ मानसिक बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं, जो शुरू में तो बहुत बड़े लोगों को ही होती है, छोटे लोगों की तो कोई बात नहीं करता. एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा, माय ओन कलीग, कि जब भी हम ये बात करते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर है, तो सबसे पहला सवाल हम क्यों नहीं करते हैं कि आसपास की सराउंडिंग कैसी है, और क्या हम उस आसपास के एम्बियंस से, अपने उस वातावरण से खुश हैं. हम जो कर रहे हैं क्या उससे खुश हैं. हम अपने ही आप से की हुई अपेक्षा पर
खड़े हो पा रहे हैं। हम कुछ और करना चाहते हैं, हम कुछ और कर रहे हैं पेट भरने के लिए। हम पैदा हुए थे प्रकृति के बीच में रहने के लिए, लेकिन एक छोटे से कमरे में बंद होके हम लैपटॉप पे या टेक्नोलॉजी व्हिच हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ और मॉडर्न डे स्कॉलर्स का कहना है कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते एंड दैट्स ट्रू। आज अगर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठे हुए तो बिकॉज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। लेकिन हम सिर्फ इसके लिए तो नहीं बने थे और यहाँ पे बस एक छोटा-सा इशारा करते हुए अगली मुलाकात के लिए हम तैयार रहेंगे। वातावरण की बात मैंने की और जो पहली चीज़ कि क्या हम जो कर रहे हैं उससे खुश हैं? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। हम आर्मी में जाना चाहते हैं, हम टीचर बन के बैठे हैं। हम शिक्षक बनना चाहते हैं, एक क्लर्क है। हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हम किसी और को सर्व कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं मेंटल स्ट्रेस पैदा करता है। हम अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पा रहे और शायद इसीलिए हमारे यहाँ जिस वर्ण व्यवस्था को बनाया गया था, वर्ण संस्कृत का शब्द है और इसके कई मायने हैं। वर्ण मतलब कलर, रंग भी होता है, गौर वर्ण, श्याम वर्ण और दूसरा वर्ण दैट इज वर्ण करना, टू अडॉप्ट। तो वर्ण व्यवस्था इस सेंस में थी और ये किसी वेस्टर्न स्कॉलर के ध्यान में शायद नहीं आया होगा जब जब उसने वर्ण को जाति में बदलने की कोशिश की और कामयाब भी रहे कि वर्ण व्यवस्था थी ही इसलिए कि आप अपनी इच्छा अनुसार, आप अपने इंटरनल चॉइस के अनुसार आप अपने रोजगार को या आप करना क्या चाहते हैं स्वेच्छा से चुने। स्वेच्छा ये शायद बेहतर शब्द है और इस तरह होता क्या था कि विद इन एंड विदाउट देयर यूज्ड टू बी अ कोहेरेंस। आप जो चाह रहे हैं आप कर रहे हैं और ऐसे में आप अपना 100% दे पाते थे बेहद प्रसन्न होकर। मैं अपनी केस बताऊं, मैं हमेशा से शिक्षा जगत में आना चाहती थी और मैं शुरू से शिक्षक बनना चाहती थी। हालांकि मेरा फर्स्ट सिलेक्शन आर्मी में हुआ था और अगर मैं वो चुनती तो मैं इतनी प्रसन्न नहीं हो सकती थी। मेरे लिए ये प्रोफेशन ना होके इट इज वोकेशन ऑफ माय लाइफ। पर जिसके लिए नहीं है वहां टेंशन है। आप कुछ और चाह रहे हैं और आप कुछ और कर रहे हैं। देयर इज अ टेंशन बिटवीन द टू। आपकी इच्छा, योर डिजायर एंड योर जॉब। तो ऐसे में जिस वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी, जिस पूरे समाज को वर्ण में बांटा गया था, वहां आपको पूरी की पूरी फ्रीडम दी गई थी और वो फ्रीडम हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे मानसिक व्याधियों से बचाता था। तो हमने एक्सचेंज में पूरे संसार को स्वेच्छा दी थी, चुनने का अधिकार दिया था, ना कि कोलंबस एक्सचेंज की तरह बीमारियां फैलाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। शारीरिक बीमारियों के साथ मानसिक व्याधियों की और बस मैंने इशारा किया और वर्ण व्यवस्था की बात भी मैंने की, जो एक पूरे समाज को एक यूनिफाइड सेंसिबिलिटी देता था, अधिकार के साथ कर्तव्य की भी एक चेतना प्रदान करता था। इस वर्ण व्यवस्था की ही बात हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे और एक बेहद नए दृष्टिकोण के साथ करेंगे और एक बार फिर हम ये पाएंगे कि हमारे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है और उस षड्यंत्र में सिर्फ वेस्ट ही नहीं, विकसित देश ने ही नहीं, बल्कि हमारे अपने लोगों ने ही भरपूर योगदान दिया है। बस इतने के साथ आज के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।